हाँ, देखा जाए क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर का नाम है अवकलनीयता का अनुप्रयोग। विविध प्रश्नावली चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 हुआ है। ये भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड की परीक्षा 2027 के लिए इम्पोर्टेंट है। दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 4r/3 है। सिद्ध कीजिए कि एक आर त्रिज्या के गोले, गोला एक है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर। ये गोला है और इस गोले की त्रिज्या आर है और इसमें एक शंकु रखा गया है। इस शंकु की ऊंचाई हम मान लें कि शंकु की ऊंचाई यच है। शंकु की ऊंचाई क्या है, यच है। हम मान लें कि शंकु की त्रिज्या आर है, यह आपका केंद्र है, तो यह त्रिज्या गोले का हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसको मिला देंगे तो यह भी गोले का त्रिज्या होगा, आर होगा। यह ए है और यह बी है। इसको हम मान लें, ठीक है। तो हम मान लें कि माना गोले की त्रिज्या स्मॉल आर, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। इसमें स्थित शंकु की ऊंचाई यच तथा त्रिज्या आर है। त्रिज्या आर है। तो अब हम ट्रेंगल लेंगे, ट्रेंगल ओ ए बी में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, ट्रेंगल ओ ए बी में पाइथागोरस के प्रमेय से क्या लिखेंगे, ओ बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। ओ ए का मान कितना होगा, ओ ए बराबर हो जाएगा एच माइनस आर। ओ ए का मान अगर हम निकालें तो पूरा मान एच है, मान आर है, तो ओ ए का मान कितना होगा, एच माइनस आर। अब इसी सूत्र में हम फिट कर दें तो यह क्या हो जाएगा, ओ बी का मान आर का स्क्वायर बराबर ओ ए का मान एच माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस ए बी का मान तो आर का स्क्वायर। यह हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2एच आर प्लस आर स्क्वायर। इससे ये कट गया, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2एच आर अब माइनस यह इधर आएगा तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर। समीकरण 1 बना के छोड़, क्लियर। अब हम शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह हो जाएगा v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ से रख दीजिए 2एच आर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। यह क्या हो जाएगा 1/3 पाई, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 2एच स्क्वायर आर। इसका गुणा जब इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, यह 1/3 पाई आई एच क्यूब, एच क्यूब होगा। यह हो गया v बराबर। अब हम dv बट्टा डी एच निकाल लें, dv बट्टा डी एच निकाल लें, dv बट्टा डी एच। तो dv बट्टा डी एच क्या हो जाएगा, तो आइए इसका अवकलन हम करें। ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई गुणे यहाँ से क्या हो जाएगा 4एच आर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 पाई, यह हो जाएगा 3एच। यहाँ से आपका हो गया 4/3 पाई एच आर माइनस यहाँ से 3 से 3 कट गया पाई एच स्क्वायर
D2V बट्टा DH स्क्वायर निकाल लें तो यह क्या हो जाएगा 4/3 पाई R, ये हो जाएगा -2H, है ना हुआ। अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए DV बट्टा DH बराबर क्या होगा 0 होगा। तो यह हो जाएगा 4/3 पाई HR माइनस पाई H स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से हम क्या क्या कामन कर लें, पाई कामन कर लें, H कामन कर लें, तो क्या बचेगा आपका 4/3 R माइनस H बराबर 0। यह हो जाएगा, इधर तो 0 हो जाएगा, तो यह हो गया 4/3 R माइनस H बराबर 0। तो H बराबर क्या हो जाएगा 4/3 R। अब यही H का मान D2V बट्टा DH स्क्वायर में रखने पर तो जब रखेंगे तो D2V बट्टा DH स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R माइनस पाई गुणे 2 H का मान कितना लिखेंगे 4/3 R, ही ना होगा। तो इसमें से ये घटेगा तो बच जाएगा -4/3 पाई R। ऋणात्मक आया कि नहीं आया, तो लिखेंगे H बराबर 4R/3 पर आयतन उच्चतम है। यही हमको सिद्ध करना है कि अगर आयतन उच्चतम होगा तो H का मान 4R/3 होगा। यही आपका आंसर। नोट करेंगे।